भाई और बहनों, गत कई समय से कहते आया हूं कि साइबर में 140 प्रकार से चीटिंग होता है। साइबर के जरिए आपको चाकू छुरी दिखाए बिना पूरा का पूरा लूट लिया जाता है। आपका पूरा जीवन एक चंद सेकंडों में खत्म कर दिया जाता है। आपको आश्चर्य भी होगा, आपको पता भी नहीं चलता है। पुराने समय में लोग लूट लेते थे जाहिर में 2-5 लोगों की मदद से। आज सिर्फ ये 5 उंगलियों की मदद से लूट लिया जाता है। आज एक ऐसा ही किस्सा आया है। पहले भी मैंने बताया है, स्पॉन्जी स्कीम, माइक्रो लोन, बिजनेस की बात। उसी प्रकार से वेबसाइट के ऊपर आपको ऐसा बताया जाता है कि आप हमारे साथ बिजनेस में जुड़िए, आप हमारे साथ टास्क में जुड़िए, आप टास्क करेंगे, बिजनेस करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अरे भाई, गुजराती में एक कहावत है, माग्या बिना मां पर ना पीछे, यानी मांगे नहीं तो मां भी खाना नहीं देती है, तो कोई पराया इंसान देगा क्या? अगर आप कोर्ट में न्याय लेने जाते हैं तो कोर्ट फी भरनी पड़ती है। कोर्ट फी भरे बिना आपको न्याय नहीं मिलता है, केस फाइल नहीं होता है सिविल। तो जब ऑफिशियली ऐसा नहीं मिलता है तो कोई कंपनी या कोई इंसान या कोई ग्रुप आपको पैसा देगा क्या? आपको धंधा कराएगा क्या? आपको कमानी कराएगा क्या? उसके परिवार के लोग नहीं है तो आपको खिलाएंगे। ये समझ लोगों में नहीं है, और उसी के कारण आज मेरे पास जो एक घटना आई है, एक कोई कंपनी वो आपको टास्क देने का एक बात करती है। टास्क देने के बाद आपको कहती है कि उसमें से पैसे कमाओ, टास्क खत्म होगा तो पैसे मिलेगा। एक बहन उस टास्क में जाने अनजाने जुड़ गई, क्योंकि उसको ऐसा था कि मेरा जो घर मैं लेने जा रही हूँ उसमें थोड़ा पैसा जुड़ सके ताकि परिवार को मैं मदद कर सकूं। वो एक अच्छी सरकारी कंपनी में नौकरी कर रही है। वो बेटी इसमें जुड़ गई। शुरुआत में कुछ पैसे दिए, कुछ वापस आए, कुछ दिए, कुछ वापस आए। ऐसे करते करते फिर उसको कहा गया कि इतना आपका 46,000 जमा हो चुका है, आपका पैसा रखा है, आप इतना दो तो आपका इतना वापस आएगा। ऐसे करके करते उसके 20 लाख रुपए फंस गए, जो उसकी सर्विस की जमा पूंजी थी और मकान लेने के लिए जो चेक आया था उस चेक की रकम थी। आज एक आकाश सोनी नाम के एडवोकेट के जरिए ये बेटी मेरे पास आई, क्योंकि उनको पता है कि साइबर का मैं काम कर रहा हूँ, साइबर सेफ लोगों को के लिए काम करता हूँ। ये बेटी आई, बेटी ने उसकी कहानी सुनाई। आप भी उसके मुंह से कहानी सुने, कैसे चीट हुई। उसके पास सब जितने भी डायलॉग्स हुए हैं, चीटिंग हुई, उसके स्नैप है। हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम वनीता भट्ट है। मुझे इनका कांटेक्ट आया किसी एडवोकेट के थ्रू मिला है। ये सब 1 महीने पहले शुरुआत हुआ था। मैंने मेरे सपने का घर बसाने के लिए एक लोन अप्लाई की थी। उसके पैसे मुझे आए थे बैंक से। शुरू में मैंने सोचा कि थोड़ी जमा करके रकम में घर का फर्नीचर वो सब बनवा के मेरा घर बना सकूं। इसीलिए मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस का एक मैसेज आया था जिसमें मैंने रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप ये टास्क कंप्लीट करो, इट इज़ अ 25 रिजर्वेशन टास्क। जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करते हो आपका कमीशन जमा होता है। ये टेलीग्राम के थ्रू आया हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया जिसमें इनिशियली मुझे 11,000 डालना था। मैंने वो अमाउंट डाली उसमें, और उसके बाद में मुझे कमीशन मिला गया। 3-4 टास्क खत्म होने के बाद में मुझे एक अमाउंट भी क्रेडिट की गई 46,000 की। उसके बाद मुझे और एक टास्क दिया गया जिसको करने के लिए मुझे कुछ 50,000 60,000 की रकम डालनी थी। वो मैंने डाली। उसके बाद में मेरा कमीशन जमा हुआ, तो वो सब मिला के कुछ 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का कुछ हुआ था, जो निकालने के लिए मुझे बोला गया आप और 3 लाख डालो।
वो अमाउंट कैसे भी मैंने जमा करके उसमें डाली, मेरी सेविंग की। और उसके बाद में मेरा फिर से रिजर्वेशन कंटिन्यू हुआ। ऐसा करते करते मैं 15-16 रिजर्वेशन पर पहुंची। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये पूरे पैसे जो 7-7.5 लाख जमा हुए थे मेरे, वो निकालने के लिए उन्होंने मुझे और डिमांड की 9 लाख रुपए डालो। तो मेरा घर का जो चेक आया था लोन का अप्रूवल होके, वही टाइम पे आया था वो। इट इज़ माई बैड लक और आई डोंट नो व्हाट, बट वही सेम टाइम पे वो अमाउंट मुझे क्रेडिट हुई बैंक से और मैंने वो पैसे उसमें डाल दिए, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई नो इट इज़ अ बिग मिस्टेक बट आई हैव डन इट टू सेव माई अनदर 7.5 लाख रुपीज़। तो वो 9 लाख मैंने डाले। ऐसे करते करते मेरी अमाउंट 20,66,000 तक पहुंच गई। आज वो 20,66,000 निकालने के लिए मुझे और 11 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, विच आई एम एबल टू पे। और उसके बाद में अभी बोल रहे इट इज़ योर लास्ट स्टेप, if you deposit 11 lakh rupees, you will get your entire amount, which is something around 28 lakh rupees worth। मेरे पास वो है नहीं। और मैंने इमीडिएटली साइबर सेल में जाके ये बात की, कंप्लेन की, ऑनलाइन कंप्लेन की। इमीडिएटली मैंने जब डाला था लास्ट पैसा, तब इमीडिएटली मैंने साइबर सेल में कंप्लेन की, जिसकी वजह से मेरे 6,75,000 रुपीज़ रिकवर किए गए वाया साइबर सेल। And it is still in the police custody, but still I am fighting for another my remaining amount which I want to recover. And I got a number from someone, Mr. Neeraj Bhai J. He is a big personality, so I just wish that if he can able to support me on this, so I can recover my another money. तो आपने सुना ये वनीता नाम की बेटी का किस प्रकार से ऑनलाइन हंसते हंसते चीट हो गया। उनके पास सभी जो भी हुआ है उसके स्नैप के चैट भी, उन्होंने चैट के स्नैप भी लिए हैं। पूरा स्कैम अपने सामने खुला है। मैं आप सबको भी बता रहा हूं, ऐसा कहीं पर भी होता है। ऐसी कोई योजना में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है कि बिना इन्वेस्ट किए आपको कोई पैसा कमा के देवे। इस जगत में नहीं है। गुजराती में कहावत है कि मांग्या वगर मापण ना पीर से। अगर ऐसी कहावत है कि मांगने के बिना मां भी नहीं देती है, तो पराया इंसान या पराई कंपनी देगा क्या आपको। अगर हम कोर्ट में जाते हैं न्याय जस्टिस लेने के लिए, तो वहां भी कोर्ट फी पे करनी पड़ती है। कोर्ट फी पे किए बिना भी हमें न्याय नहीं मिलता है। तो अगर हमें कोई मुफ्त में पैसा देगा क्या। मगर आज संसार में जल्दी से पैसे कमाने के एक जो लालच दी जाती है, और इस लालच में आज की युवा पीढ़ी फंस रही है। हम ऑनलाइन परचेस करते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन लोन लेते हैं। ये जो सब ऑनलाइन का जो जमाना शुरू हुआ है, उसके कारण कई लोग उसके पॉजिटिव या उसके फायदे की जगह उसके डीमेरिट्स, उसके गैर उपयोग लोग ज्यादा कर रहे हैं। हमें भी हमारी सिक्स सेंस ओपन करके इस प्रकार के स्कैम से बचना चाहिए। ये जो भी है, ये सब गूगल पर या कहीं पर भी आपको इसकी साइट भी मिलेगी। मगर हर 3 दिन के बाद, जैसे ये बेटी बता रही है, 3 दिन के बाद URL बदल जाता है। और वेबसाइट अपडेट होती है। वेबसाइट 3 दिन में अपडेट होती है। URL उसकी चेंज हो जाती है हर 3 दिन। और आईडी रिमेन सेम। हाँ, तो URL बदल जाता है। फिर क्या बदल जाता है? URL बदल जाता है, तो आपको उसको अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है टू गेट द न्यू URL। यानी हर वक्त पर नई रिक्वेस्ट देनी पड़ती 3 दिन के बाद। जी, उसका एक ग्रुप ही है जिसमें आप मैसेज करो तो दे विल शेयर द URL। तो इस प्रकार से ये जो मैसेज शेयर करो URL, मैं आप सबको कहता हूं कि आप चौकन ना होइए। और इसीलिए मैंने हर वक्त कहा है कि आप साइबर आर्मी बनिए। हमें आर्मी मैन बनना पड़ेगा। साइबर का जमाना है तो साइबर आर्मी मैन हम खुद को बनना है। हमारी पुलिस हमको बनना है। जैसे ये बेटी ने करा कि जी सबके स्नैप, जितने भी थे स्नैप, उसके चैट थे, उसने स्नैप ले लिए।
और कई चीज उन्होंने डाउनलोड कर ली है, तो उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। मगर मैं आज भी कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आगे मेरे जो 52 वीडियो साइबर स्कैम के हैं, साइबर सेफ गर्ल के हैं, इसमें ये आज 53वां मेरा ये एपिसोड होगा। फिर से कह रहा हूं, सभी वीडियो एक दफे देख लो। देखने के बाद आपको ध्यान में आएगा आप कहां कहां चीट होते हैं। 140 प्रकार से आप चीट हो सकते हैं, ऐसा ऑफिशियल मेरे पास एक बुक आई है, उसका साइबर वॉर करके एक बुक है, और उसमें उसकी पूरी डिटेल है। इस ये बुक से मेरे पास वॉर फोर्स, इसमें पूरी डिटेल है, और उसी के आधार पर पूरा जो स्कैम होता जा रहा है मैं सबको बता रहा हूं, एक के बाद एक के बाद एक जितेंद्र जी यादव ने भी एक बढ़िया पुस्तक लिखी है साइबर पर, तो उसके पर उसका भी आधार लेके मैं आगे बढ़ता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस प्रकार के स्कैम से आप बचिए। आगे बढ़ने के लिए आप सबसे पहले, जैसे को आपको ध्यान आता है कि आप चीट हुए हैं, तुरंत ही 1030 साइबर की जो पुलिस है, साइबर सेल है, उसके ऊपर कंप्लेंट कीजिए, नजदीक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, और अगर कहीं कोई नहीं सुनता है मेरे पास आ जाइए, मैं आपको सही गाइडलाइन दूंगा, और उसके आधार पर आप सब इस चीटिंग से बच सकते हैं, आपके पैसे वापस ला सकते हैं। तो मैं फिर से एक दफे कह रहा हूं, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्कैम मेरे खुद के साथ साथ भी आपके परिवार के साथ या आपके दोस्तों के साथ हो सकता है, तो मेरी आपसे विनती है कि मेरी YouTube चैनल को और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें कमेंट भी कीजिए। प्लीज जल्द से जल्द ये करिए, ताकि और लोग इतने बड़े वर्ल्ड में साइबर स्कैम में फंसने से बचे। यही मेरी एक भावना है। मैं मोनेटाइजेशन तक पहुंच गया हूं, मगर मैं मोनेटाइजेशन ये यूट्यूब को करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे लोगों को काम करना है, मेरे भारत के लोगों को बचाना है, मेरे विश्व के भाइयों और बहनों को बचाना है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।